नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं रिवीजन टेस्ट कक्षा 9th का संस्कृत विषय का, जो कि आज दिनांक 27 तारीख को होने वाला था। जो कि कई बच्चे घर पे ले जा करके इन्होंने टेस्ट किया होगा, उनके लिए बहुत ही आसानी से मैं ये वीडियो आपके सामने बना करके पेश करने जा रहा हूँ, उपस्थित करने जा रहा हूँ। बच्चों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बच्चों, हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके हमें लिखना है। प्रश्नों के आंसर देने हैं, आंसर देने के बाद में हमें उसमें से उचित विकल्प को छांटना है। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है, वृक्षस्य उपरि इति पदे संधि अस्ति। वृक्षस्य उपरि, इस पद में कौन सी संधि है? तो हम जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग, तो इसका आंसर निकलेगा वृक्षस्य धन उपरि। आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं, और जो संधि होती है वो होती है गुण संधि। तो इसका सही आंसर है पहले वाले का गुण संधि। दूसरा है, कक्षा धन आभ्यंतर इत्यस्य संधि पदम अस्ति। कक्षा में आ है, अभ्यंतर का में भी आ है, तो और आ मिलकर के जो शब्द बनता है वो टोटल बनता है सब अक्षाभ्यंतर। डी वाला इसका आंसर सही है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति। इन निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तदनंतरम, पावकः, कपीश इत्यादि। तो इसका जो आंसर है वह है तदनंतरम। चौथा है, एकैकः पदे संधि अस्ति। इस पद में कौन सी संधि है? तो गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो इसका सही आंसर है बच्चों वृद्धि संधि। और पहले प्रश्न का अंतिम उत्तर है, अंतिम प्रश्न है, मनोहरः पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है सी वाला सही, मनसधन हरः। ये हुआ आपका पहला प्रश्न समाप्त। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, जो कुछ है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें भी हमें 4 में से एक विकल्प चुन करके इसका आंसर हमें सही देना है। तो पहला प्रश्न है, रोदितुम इति पदे प्रत्ययः अस्ति। कि रोदितुम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर है सही तुमुन। आप अंतिम में देख लीजिए, तुमुन शब्द की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार से होती है? तुमुन प्रत्यय की कि उस के बाद धातु में के अंत में जो होता है वो तुम शब्द बचता है, इसलिए रोदितुम शब्द में तुमन प्रत्यय होता है। दूसरा है, अधोलिखितेषु विलोक्य इति पदेश प्रत्ययः अस्ति। विलोक्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो हम लगा देंगे उसका आंसर ल्यप प्रत्यय है, क्योंकि उसमें आगे उपसर्ग भी है और अंत में या बचता है, इसलिए हम विलोक्य शब्द में ल्यप प्रत्यय सिद्ध कर सकते हैं। ल्यप प्रत्यय उसका सही आंसर है। इसके बाद है अगला, देखिए, शयित्वा पदे प्रत्ययः अस्ति। शयित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है कत्वा प्रत्यय या अक्त्वा प्रत्यय, इसका सही आंसर है। अगला है प्रश्न है, तम प्रत्ययः अस्ति। तम प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो प्रियतरः, मधुरतमः, गुरुतरम या बलवत्तरः। तो इसका सही आंसर है मधुरतमः। मधुरतमः इसका सही उत्तर है। ये हुए 2 प्रश्न आपके। तीसरा प्रश्न लेकर के उपस्थित होते हैं हम आपके सामने कि गच्छ उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें भी हमें उचित विकल्प चुनकर ही लिखना है। गच्छति पदे लकारः अस्ति। गच्छति शब्द में कौन सा लकार है? गच्छति जो गम धातु से बनता है उसमें कौन सा लकार है? तो उसमें है लट लकार। तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, आमा, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें कौन सा लकार है? लट लकार है। दूसरा प्रश्न है, अवर्षत पदे लकारः अस्ति। अवर्षत इस पद में कौन सा लकार है? तो आ जहाँ लगा होता है किसी भी लकार में, वहाँ हमें ध्यान रखना है लंग लकार होता है। जैसे अभवत, अपटत, अगच्छत, अहसत इत्यादि में लंग लकार होता है। फिर है अगला, भवन्तु पदे पुरुषः अस्ति। भवन्तु इस शब्द में कौन सा पुरुष है? तो भवन्तु, भवतु, भवता, भवन्तु या प्रथम पुरुष इसका सही आंसर होता है। इसका सही आंसर है प्रथम पुरुष। फिर है अगला, मन्यते। मन्यते है, विसर्ग लगा हुआ है, ये गलत है विसर्ग। मन्यते इसका सही है। तो मन्यते इति पदस्य इत्यस्य पदम अस्ति। ये परस्मै पद का उदाहरण है, आत्मनेपद का, तो ये आत्मनेपद का उदाहरण होता है। इसके बाद में है, देखिए, उसी प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, लिरिट लकार। लिरिट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लिरिट लकार का उदाहरण कौन सा है? पास्यति, पश्यति, लिखन्तु या क्रुध्यति। तो पा धातु से लिरिट लकार भविष्य काल के अर्थ में बनता है। तो आ वाला जो इसका उत्तर है वह सही उत्तर है पास्यति, इसका रूप सही बनता है। इसके बाद में है, देखिए, अगला प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्ययः अस्ति। पठित्वा, क्रीडितुम, हसितवान या गतः। इनमें से तुमन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो हमने अभी देखा था कि रोदितुम में तुमन शब्द तुमन प्रत्यय था, इसलिए उसमें तुम अंतिम में बचता था। यहाँ ऐसा शब्द है क्रीडितुम। क्रीडितुम में तुमन प्रत्यय है, इसलिए तुमन प्रत्यय का उदाहरण क्या हुआ? तो क्रीडितुम ही तुमन प्रत्यय का उदाहरण होता है।
अगला प्रश्न है दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति, दत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो हम उत्तर लिख देंगे उसका कत्वा प्रत्यय है। अगला है अक्तवतु प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, अक्तवतु प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो कृतवान, खादितवान, कर्तुम या हसित्वा। तो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ कत्वतु प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यय होता है वहाँ पर वान शब्द अंत में होता है पुल्लिंग में और वती होता है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर वान शब्द है कृतवान में, तो इसका आ वाला जो आंसर है वह सही उत्तर है। फिर है इसके बाद में अधोलिखितेषु क्षत्रिय प्रत्यय अस्ति, इनमें से क्षत्रिय प्रत्यय कौन सा है, तो क्षत्रिय प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ पठन शब्द में यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय दिखाई देता हमें है, तो इसका सही आंसर है पठन। अब इसके बाद में आता है देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें श्लोक की पंक्तियाँ दी हुई है, उन श्लोक की पंक्तियों को हमें पूर्ण करना है। तो हमने कुछ वीडियो आपको पहले भी पाठ से संबंधित डाले हुए हैं जिनमें आपको पता होगा कि सूक्ति मोक्तिकम जो पाठ था उस पाठ में इसके उत्तर आपको मिल सकते हैं या मिल ही जाएंगे पक्के में। तो जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इसके आगे की लाइन जो है वो हो जाएगी सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जब हम पाठ 3 को माफ़ कीजिएगा पाठ 5 को सूक्ति मोक्तिकम को जब हम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर आप तीसरे श्लोक को देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, मीठे वचनों को बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, जीव जंतु प्राणी इत्यादि जो होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। तो आप उसमें लिख दीजिएगा इसके अगली लाइन कि सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। इसके बाद में है देखिए अगला कि गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणेषु एव, गुण के ग्रहण करने के लिए ही प्रयत्न हमेशा करते हैं कौन, तो सत्पुरुष जो होते हैं वो गुण ग्रहण करने के लिए ही सर्वदा प्रयत्न करते हैं। यह सूक्ति मोक्तिकम का ही यह 5वां श्लोक है जिसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसकी पंक्ति की अगली लाइन आपको मिल जाएगी कि गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, इस तरह से। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को, जिसमें लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत्य, प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने यथा मूषकः बिलात् बहिर्निर्गच्छति, कि मूषक बिल से बाहर निकलता है। आपको उदाहरण जो आपके दिए हुए हैं उनमें आपको देखिए कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ग्रामः, पर्वतः, सिंहः, क्लेशः, पापः इत्यादि आपको शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों की आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे बालक शब्द से बालकात बनता है, राम शब्द से रामात बनता है, जैसे उदाहरण यहाँ इन्होंने दिया कि बिल शब्द में बिलात बनता है। उसी प्रकार जैसे पहला है जनः खालिस्तान वही आगच्छति, तो ग्राम शब्द है तो ग्राम शब्द के साथ क्या बन जाएगा वहाँ पर ग्रामात, ग्राम शब्द के स्थान पर ग्रामात हम लिख देंगे कि जनः ग्रामात वही आगच्छति। दूसरा है जैसे नद्यः रिक्त स्थानात् निस्सरति, तो पर्वत के स्थान पर हम कर देंगे पर्वतात, क्या लिख देंगे हम बच्चों, पर्वतात, पर्वत के स्थान पर हम लिख देंगे पर्वतात। तीसरा है सिंहः बालकात् बिभेति, ये माफ़ कीजिएगा बालकः सिंहात, तीसरे नंबर का जो है वो क्या लिखेंगे हम उसमें सिंहात, कि बालकः सिंहात बिभेति। अगला है चौथा वाला ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, इसमें हम लिख देंगे क्लेशात्, कि ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, क्लेशात् पंचमी विभक्ति का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और अंतिम है प्रभुः भक्तं पापात्, अंतिम श्लोक अंतिम रिक्त स्थान का हम लिख देंगे पापात्, क्योंकि इन सब में पंचमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। अगला प्रश्न है देखिए अधोलिखित प्रश्नोत्तर यहाँ पर है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको मात्र एक पद में ही लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है कभी ही काम संबोधयति, कभी किसका संबोधन करता है, कभी किसका संबोधन करता है। तो आप ये पहले ही पाठ का उत्तर है ये कि कभी किसका संबोधन करता है, तो माँ सरस्वती का कभी संबोधन करता है, तो आप लिख दीजिएगा सरस्वती, ये सरस्वत्या, इस प्रकार से हम उसका उत्तर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है देखिए स्वर्ण काकः कान अखादत, स्वर्ण काक ने अर्थात सोने के जो कौवा था दूसरे पार्ट में उसने किसका भक्षण किया था, तो उसने आपको पता होगा कि उसने तंडुलान भक्ष्यत, तंडुल अर्थात उसने चावल का भक्षण किया हुआ था। तीसरा प्रश्न है
कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार जो था वो घट की रचना किस लिए करता था। आप यह तीसरे पार्ट जो गोदोहनम जो पार्ट है तीसरा, उसका यह प्रश्न है कि वह किस लिए करता था, तो वह जीविका के लिए करता था। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा जीविका हेतोः, विसर्ग लगा दीजिएगा कि जीविका हेतोः, जीविका के लिए वह घटों का निर्माण करता था। अगला प्रश्न है जीमूत वाहन कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूत वाहन किसका पुत्र था, तो जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र था, जीमूत केतु का वह पुत्र था। अगला है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्त से क्षीण होने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, अर्थात जिस व्यक्ति के पास में वित्त समाप्त हो जाता है उसका कुछ भी समाप्त नहीं होता, किंतु चरित्र यदि समाप्त हो गया तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। अंतिम प्रश्न है कह तंद्रालु भवति। तंद्रालु कौन था, अर्थात आलसी कौन था। तो यह पार्ट 6 की कहानी है जिसमें भ्रांतो बालः उस भ्रमित बालक की कहानी थी। तो हमें कहा के स्थान पर लिखना है कि बालः, जो बालक था वह तंद्रालु था या आलसी था। ये हुआ आपके प्रश्न। अब हमें त्रिषु वचनेषु प्रश्न नंबर 7 लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है बच्चों की अधोलिखित शब्दानाम रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखित। तीनों वचनों में इन शब्दों को उनकी निर्धारित विभक्तियों के क्रम में लिखना है। तो जैसे पहला इन्होंने पूछा कि बालकः, बालक शब्द की पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति बच्चों, पंचमी विभक्ति। तो बालक शब्द की जब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। यह उसकी पंचमी विभक्ति के तीनों रूप होते हैं, तीनों वचन होते हैं। फिर से सुन लीजिए, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इसके बाद में है देखिए दूसरा शब्द है गुरु। गुरु शब्द की हमें द्वितीय विभक्ति लिखनी है, तो गुरुम, गुरु, गुरून, गुरुम, गुरु, गुरून, इस तरह से हम उसको लिख देंगे। तीसरा है शाला शब्द की हमें चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या लिखेंगे हम, शालायै, शालाभ्याम, शालाभ्यः। स्त्रीलिंग है, जैसे माला के रूप चलते हैं, लता के रूप चलते हैं, वैसे ही शाला शब्द के भी रूप चलेंगे। तो शालायै, शालाभ्याम, शालाभ्यः। और चौथा है अंतिम, कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति लिखनी है हमें, कभी कभी कवीम, कभी कवि कवया, कविम कवि कवीन। तो इसकी द्वितीय विभक्ति बनेगी कविम कवि कवीन, कविम कवि कवीन। इस तरह से इसके हम रूप लिख देंगे। आप पुस्तक का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 8 है अधोलिखितेषु गद्यांशद्वयं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको प्रश्न नंबर 8 में 5-5 नंबर के 2 गद्यांश दिए हैं, अर्थात 10 नंबर के 2 गद्यांश दिए हैं। गद्यांश में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से ही खोज करके लिखना है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि पुरा कस्मिश्च, गद्यांश पढ़ते हैं। पुरा कस्मिश्चित् ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले की बात है कि किसी गांव में एक निर्धन और बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी जो एक पुत्री थी, दुहिता अर्थात पुत्री, जो वो कैसी थी, विनम्र थी, मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार उसकी माता ने एक थाली में तंडुलान अर्थात चावलों को रखा और उसको आदेश दिया कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के तप में जो तंडुल रखे हैं, चावल रखे हैं, इनसे तुम्हें खगों से इन चावलों की रक्षा करनी है। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ एक ऐसा कौवा आया जो कि विचित्र तरीके से दिखाई देता था। वह आया और आकर के उसके समीप आकर बैठ गया। फिर क्या हुआ देखिए, अब प्रश्न आते हैं। देखो प्रश्न है क्या, प्रश्न है, पहला प्रश्न है ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी। तो ग्रामे एका निर्धना स्त्री वृद्धा स्त्री न्यवसत, ये उसका पहले का उत्तर हो जाता है। यहाँ तक हमें पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है कि गांव में एक निर्धन और वृद्ध स्त्री रहती थी। दूसरा प्रश्न है दुहिता कीदृशी आसीत्। दुहिता अर्थ कैसी थी, अर्थात उसकी जो पुत्री थी वह कैसी थी। तो दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। दुहिता जो थी वह विनम्र थी और मनोहर थी। तीसरा प्रश्न है माता पुत्रीम किम आदिशत। माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया। तो माता तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, क्या आदेश दिया कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य के तप में जो तंडुल हमने रखे हुए हैं उनसे तुम्हें खगों से उनकी रक्षा करनी है। चौथा प्रश्न है देखिए कि काकः
काकः कुत्र अगच्छत्, काक जो कौआ था वो कहाँ आया, तो काकः कहाँ आया, उस तंडुल के पास में, उन चावल जो रखे हुए थे उन चावलों के पास में वह आया और आकर के उनके पास में बैठ गया। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है, देखिए कि कालांतरम इत्यस्य संधि विग्रहम कृत्वा संधि नाम लिखत। कालांतर में शब्द का हमें संधि विकसित करना है, उसका नाम लिखना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो कालांतर शब्द में काल धन अनंतरम, अर्थात काल में भी आ है अंत में, अनंतरम में भी शुरुआत में आ है, तो दोनों मिलकर के हो जाती है दीर्घ संधि। तो आप संधि विकसित करेंगे काल धन अनंतरम, काल धन अनंतरम, इस तरह से उसकी संधि विकसित हो जाएगी। और संधि कौन सी होगी, तो हम संधि का नाम लिख देंगे दीर्घ संधि। आप बड़े अच्छे से इसका लिख सकते हैं कि काल धन अनंतरम बराबर दीर्घ संधि। अब देखिए इसमें दूसरा वाला जो रिक्त क्या कहते थे गद्यांश है, वह है अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। हिमवान नाम की सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, अर्थात हिमवान कौन, हिमालय का या पर्वतों का राजा नगेंद्र, जिसका नाम था हिमवान, जिसमें सर्वरत्न थे, सभी प्रकार के रत्नों की भूमि का वह राजा था। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसकी चोटी पर ही कंचनपुर नाम का एक नगर बहुत ही सुशोभित होता था। तत्र जीमूत केतु ही श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहाँ पर जीमूत केतु नाम के एक विद्याधरपति अर्थात विद्या में प्रवीण व्यक्ति निवास करते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमाद आगतः कल्पतरुः स्थितः, उनके घर में कुल के क्रम से अर्थात बहुत पहले से, बहुत पुराने कुल से एक कल्पतरु का वृक्ष निवास करता या उनके आंगन में बना हुआ था। सा राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, और उसी कल्पतरु को आराध्य मानकर जीमूत केतु ने एक जीमूत वाहन नाम के पुत्र को उस कल्पतरु नाम के वृक्ष से प्राप्त किया। यह था गद्यांश। अब इसमें आप देखिए प्रश्न आते हैं किस प्रकार से कि नगेंद्र कीदृशः आसीत्, नगेंद्र जो था वह कैसा था, तो हमें इसका उत्तर लिख देना है सर्वरत्न भूमि अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः, कि जो ऐसा नगेंद्र जो था वो पर्वतों का जो राजा था वह हिमवान नाम का था, जिसमें सर्वरत्न थे, जिसकी भूमि कैसी थी, जिसमें सर्वरत्न बसते थे। दूसरा प्रश्न है कंचनपुर नाम कंचनपुरम कुत्र अस्ति, कंचनपुर जो नगर था वो कहाँ था, तो तस्य सानोः उपरि, उसकी सानोः अर्थात उसकी चोटी के ऊपर, उस पर्वत की चोटी के ऊपर, नगेंद्र की पर्वत की चोटी के ऊपर कंचनपुर नगर था। फिर है तीसरा कंचनपुर नगरे कहाँ बसती, कंचनपुर नगर में कौन निवास करते थे, तो कंचनपुर नगर में जीमूत केतु, ये वाली लाइन लिखेंगे हम बीच वाली कि जीमूत केतु ही थी श्रीमान विद्याधरा वसति स्म, जीमूत केतु नाम के व्यक्ति वहाँ पर निवास करते थे। इसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न है जीमूत केतु गृहोद्याने का हिस्सा, जीमूत केतु के घर के उद्यान में अर्थात बगीचे में क्या स्थित था, क्या निवास करता था, क्या रहता था, तो वहाँ पर कल्पतरु वृक्ष निवास करता था। यह कल्पतरु वृक्ष जो था वो उनके गृह के उद्यान में, घर के उद्यान में था। अंतिम प्रश्न है पांचवा, जीमूत वाहनस्य पिता कहा, जीमूत वाहन के पिता कौन थे, तो इसका सही उत्तर है जीमूत केतु। पांचवें प्रश्न का उत्तर है जीमूत केतु जीमूत वाहन के पिता थे। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए कि अधोलिखितेषु पद्यांशद्वयम् पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। दो पद्यांश दिए हैं, जिस प्रकार से अभी हमने दो गद्यांश को हल किया है उसी प्रकार से दो पद्यांश भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां व्यभूतयः। पिबन्ति नद्यः, पहला प्रश्न है देखिए कि नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति, तो नाम्भः, तो आप उत्तर लिख देंगे अम्भः न पि, तो उत्तर में आप लिखेंगे पूरा नद्यः स्वयमेव आम्भः न पिबन्ति, पहले का उत्तर हम लिख देंगे नाम्भः या अम्भः, अम्भः भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है वृक्षाः किम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या करते हैं, तो न खादन्ति फलानि वृक्षाः, फल वृक्ष अपना फल कभी स्वयं ग्रहण नहीं करते, तो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, इस का हम उत्तर लिख देंगे। तीसरा है के सस्यम न अदन्ति, के सस्यम अदन्ति न,
इसका उत्तर हम लिख देंगे वारिवाहा सस्यम न अदंती। वारिवाहा अर्थात बादल, बादल जो है वो अपना पानी स्वयं कभी भी नहीं ग्रहण करते। अंतिम है, चौथा प्रश्न है कि सताम प्रकृति ही कीदृशी भवती। अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं उनकी प्रकृति, उनका चरित्र, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए जो उनका जो महान जो विभूति होती है, उनका चरित्र कैसा होता है। तो परोपकार के लिए ही सज्जनों का जो दिन होता है, जो जीवन होता है, वो समर्पित होता है। अंतिम प्रश्न है वारिवाहा इति पदस्य कः अर्थः। तो वारिवाहा पद का शब्दार्थ होता है बादल। वारिवाहा अर्थात बादल। वारिम बहती इति वारिवाह, वारी अर्थात जल, बहती अर्थात ले जाने वाले, जो वारी को ले जाते हैं अर्थात जल को ले जाते हैं, तो कौन, बादल। फिर है देखिए इसके बाद में दूसरा, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोऽयं प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये श्लोक आपको बहुत ही अच्छे से दिया है, उन्होंने समझा दिया है कि गुणाः केषु भवन्ति, गुण किस में होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम गुणज्ञेषु। पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख देंगे गुणज्ञेषु। दूसरा है गुणाः निर्गुणं प्राप्य के भवन्ति, गुण जो होते हैं वो निर्गुण को प्राप्त होकर के किस प्रकार से बन जाते हैं। अर्थात जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो निर्गुण व्यक्ति के पास में यदि बैठ जाते हैं तो उनका जो गुण होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है नद्यः किम प्रवहन्ति, नदियाँ क्या प्रवहन्ति, किम प्रवहन्ति आस्वाद्यतोया, नदियाँ जो होती हैं वो बह के कहाँ जाती हैं, आस्वाद्यतोया। अगला है नद्याः जलम समुद्रमासाद्य कथम भवन्ति। तो भवन्ति अपेयाः नद्याः जलम समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः भवन्ति, अपेयाः भवन्ति। अर्थात जो समुद्र होते हैं वो उनके पास इतना जल होता है लेकिन वो नदियों का जल कभी भी पी नहीं सकते। समुद्रमासाद्य, समुद्र का जो जल होता है वह अपेय होता है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे अपेयाः। अंतिम है प्राप्य पदे कहा प्रत्यय, प्राप्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्राप्य पद में कौन सा प्रत्यय है। तो उत्तर हम लिख देंगे ल्यप प्रत्यय है। अधला या और पा, ल्यप प्रत्यय इसमें होता है। अब देखिए क्या है अगला प्रश्न नंबर 10 है युग्म मेलनम करो। जोड़ियां आपको मिलानी है। जोड़ियां किस तरह से मिलाएंगे हम, जैसे पहला है सरस्वती, तो सरस्वती का शब्दार्थ किससे मिलता है, तो वाणी से, वाणी इसका सही अर्थ है। दूसरा है आम्रम, आम्रम अर्थात रसालः, जिसमें रस भरे होते हैं, ये उसके सही आंसर है। पवनः अर्थात समीरः, और तटे अर्थात तीरे। इस प्रकार तट अर्थात तीर ये पर्यायवाची शब्द है, लगभग इनके। सरस्वती को हम वाणी कहते हैं, आम्र रसालः, पवनः समीरे और तटे तीरे। इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाते हैं। फिर देखिए क्या है प्रश्न नंबर 11 है अधोलिखित पदानाम शब्दानाम विलोम शब्दम पाठा चित्वा लिखत। पाठ से इनके विलोम शब्दों को छांट करके या देख करके हमें लिखना है। तो पहला है पश्चात, पश्चात अर्थात होता है बाद में, तो इसका हम जो पर्यायवाची विलोम शब्द लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पुरा अर्थात पहले। दूसरा है हसितुम, हंसना, हंसने का जो विपरीत शब्द होता है वो होगा रोदितुम। तीसरा है अधा, अर्धा अर्थात नीचे, नीचे शब्द का विलोम होगा उपरी। और अंतिम है सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का विलोम शब्द होगा सूर्योदयः, सूर्योदयः। पश्चात का पुरा, हसितुम रोदितुम, अधः उपरी, सूर्यास्त का सूर्योदय। बड़े ही सरल तरीके से इनके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 12 की अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन जो लड़की, निर्धन जो बुजुर्ग स्त्री थी उसकी जो पुत्री थी वह कैसी थी। तो उसका आंसर आप लिख दीजिए कि निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। विनम्र थी और मनोहर भी थी, विनम्राः मनोहरः च आसीत्। फिर देखिए अगला है प्रश्न कि कालः कस्य रसम पिबति। दूसरा प्रश्न है कालः कस्य रसम पिबति, कि काल अर्थात समय, समय जो होता है वो किसका रस पान करता है। काल जो है वह किसका रस पान करता है, तो जो समय का पालन नहीं करता है, यह समयम न पालयति तस्य रसः कालः पिबति।
तस्य रसः कालः पिबति, ऐसा बड़े अच्छे से कहा दिया गया है श्लोक में। तीसरा है कि जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतु अर्थात जीव जंतु प्राणी इत्यादि जो होते हैं वो किससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। श्लोक में इसका हमें अर्थ या शब्द का उत्तर जो है वह हमें श्लोक में मिल जाता है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। और चौथा प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक जो था वह खेलने के लिए कब आ जाता था, तो पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय पर वह क्रीड़ा करने के लिए आ जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 और 14, ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। तो प्रश्न नंबर 13 में आपको करना है कि प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृतम सुभाषितद्वयम लिखत, कि प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़ करके आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से जो 2 श्लोक आपने याद किए हों उन 2 श्लोक को, सुभाषित श्लोक को आपको अपनी पुस्तक उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लेकिन श्लोक कैसे होने चाहिए, जो आपके प्रश्न पत्र में आए हों उनको छोड़ करके, स्वपाठ्य पुस्तकात, आपकी पाठ्य पुस्तक से। प्रश्न नंबर 14 है, वे भी 4 नंबर का है कि स्वस्य मित्रस्य कृते भगिन्याः पाणिग्रहण संस्कारः आमंत्रितुम एकम पत्रम संस्कृते लिखत, कि अपने मित्र की बहन की शादी में आने के लिए एक आमंत्रण पत्र आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इसके लिए मैं आपको किसी दिन अलग से एक वीडियो बना करके भेज दूंगा जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, पार्ट 6 से ये लिया गया है भ्रांतो बालः से। भ्रांतो बालः अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु विशेष्य विशेषणम पदम पृथक पृथक चित्वा लिखत। आपको एक वाक्य दिया है, उस वाक्य में से आपको विशेषण और विशेष्य दोनों को ही अलग अलग करके उत्तर देना है। जैसे पहला है खिन्नः बालः, तो खिन्नः बालः 2 शब्द है, इसमें से एक विशेषण है एक विशेष्य है, तो हमें यह ढूंढना है कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण वो जो विशेषता बताए और विशेष्य वो जिसकी विशेषता बतलाए। तो खिन्नः शब्द विशेषण में आ जाएगा, पहला शब्द खिन्नः, जो खिन्नः बालः है यहाँ पहले में खिन्नः आ जाएगा, दूसरे में बालः आ जाएगा। फिर है अगला देखिए पलायमानम स्वानम, तो पलायमानम विशेषण है और स्वानम विशेष्य है। तीसरा है प्रीतः बालः या प्रीतः बालकः, तो इसमें प्रीतः जो है विशेषण है और बालकः विशेष्य है। स्वादुनी भक्ष्यावलोकानी, तो स्वादुनी जो है वह विशेषण है और भक्ष्यावलोकानी विशेष्य है। और अंतिम है त्वरमाणाः वयस्याः, त्वरमाणाः विशेषण है और वयस्याः विशेष्य होता है। यह हो गया आपका ये वाला प्रश्न, बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16 में आपको बताता हूँ, अधोलिखित वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयेत, जो नीचे आपको वाक्य दिए गए हैं उनका आपको लोट लकार में परिवर्तन करना है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है सह पाठम पठति, पठति के स्थान पर हमें पठतु करना है, क्योंकि पठति जो है वह लट लकार है और पठतु जो है उसको लोट लकार हो जाता है। तो हमें ई को ऊ में परिवर्तित करना है, अर्थात लट लकार से लोट लकार में हमें परिवर्तित करना है। पहला है नद्यः आस्वाद्यतोयाः संति, संति जो है वो लट लकार है। जब संति का हम लट लकार से लोट लकार में परिवर्तन करेंगे तो हमें उसी वचन में उसी पुरुष में होना चाहिए। तो संति जो है वह लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का शब्द है, तो हमें जब लोट लकार में परिवर्तन करेंगे तब हमें उसका परिवर्तन भी लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नद्यः आस्वाद्यतोयाः संति के स्थान पर हम लिख देंगे संतु, संति के स्थान पर हम लिख देंगे संतु। अगला है देखिए सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वदति के स्थान पर हम लिख देंगे वदतु, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। तीसरा है त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, समाचरसि जो शब्द है वह मध्यम पुरुष के एक वचन का शब्द है। तो जब हम इसको लोट लकार में परिवर्तन करेंगे तब हमें यही करना है कि समाचरसि के स्थान पर समाचर मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर हम समाचरसि के स्थान पर लिख देंगे मध्यम पुरुष का एक वचन समाचर। फिर है देखिए इसके बाद में ते वृत्तम संरक्षन्ति,
ते वृत्तम संरक्षन्ति, संरक्षन्ति के स्थान पर आ जाएगा संरक्षन्तु, संरक्षन्ति के स्थान पर आ जाएगा संरक्षन्तु। और अंतिम है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। तो करोमि के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, लोट लकार में हो जाता है करवाणी। करोमि शब्द का लोट लकार के एक वचन में प्रयोग बनेगा करवाणी। तो हमें लिखना है अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 जो है, प्रश्न नंबर 17 है कि अधोलिखित मंजूषायाम सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि च पूरयत। आपको नीचे कुछ गद्यांश दिया है, उसमें कुछ रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। उन रिक्त स्थानों को ऊपर दिए हुए शब्दों के अर्थात मंजूषा के आधार पर आपको उनकी पूर्ति करना है। जैसे मैं पहला पढ़ देता हूं, देखिए यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति रिक्त स्थान। तो इनमें से क्या आएगा, तो धर्म यात्रा, इनमें से आपको प्रयोग करना है धर्म यात्रा शब्द का। पहला रिक्त स्थान में आ जाएगा धर्म यात्रायाः। फिर है अगला विषये जानाति तदा सः क्रोधितः न भवति यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थायै। दूसरे रिक्त स्थान में हम भर देंगे गृह व्यवस्थायै। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा। फिर है अगला पत्नी तम कथयित्वा सः भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामना। इसमें लिख देंगे हम 3 नंबर मंगल कामना। फिर है अगला कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, कल्याणकारी आपकी यात्रा हो। फिर इसके बाद में लिखा है मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत, न उत्पादयेत। 5वां इसमें भर देंगे एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्, समर्थकः आसीत्, नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 7 भी समाप्त हो चुका है। इस तरीके से आप इस रिक्त स्थान को पूरा कर लीजिएगा। अब है अंतिम, इस पाठ का अंतिम प्रश्न जो कि है अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य 10 वाक्येषु सरल संस्कृत भाषायां निबंधं लिखत। आपको इन 4 में से उद्यानम उत्सवः संस्कृत भाषायाः महत्वम विद्यालय, इन चारों में से किसी एक विषय को लेकर के 10 सरल संस्कृत के वाक्यों का निर्माण करके इस निबंध की रचना आपको करनी है। तो वो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको संस्कृत भाषा और उत्सव इन दोनों निबंधों की लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें से आपको दोनों ही निबंध बड़ी भली भांति अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, हमने आपको यह समस्त कक्षा 9वीं का रिविजनल टेस्ट 2020 का पूरी तरीके से करवा दिया है। यदि आपको अच्छे लगा हो, समझ में आया हो, तो इसमें कमेंट करके बताइए, और कुछ समस्या लगी हो तो भी हमें आप कमेंट करके बतला दीजिएगा। हम अगली वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।